हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होती है एंड आइडियम क्या होता है। पर उससे पहले पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि बॉस चौक एंड आइडियम क्या होता है। देखो, मैंने बहुत हद तक जो था उसमें रूल्स जो थे आपको बता दिए थे कि कैसे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। बट स्टिल मैंने यहाँ पे ये सारे रूल्स लिखे हैं। जैसे बॉस के लिए जो है वो बॉडी है वो क्लोज होनी चाहिए, विक पे आप उसको वैलिड नहीं मानोगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए भी सेम रूल है, जिस पे आप बॉडी को क्लोज होने का वेट करोगे एंड जैसे ही बॉडी क्लोज होगी तो आप समझ जाओगे कि अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि चेंज इन ट्रेंड हो गया है। एंड अब उसके बाद जो आईडीएम होता है उसके ऊपर भी कंफर्मेशन के रूल हैं कि जब एक आईडीएम बनता है एंड उसी से हम कंफर्म करते हैं, जब उस आईडीएम को आके मार्केट टैप करती है फिर हम हायर हाई कंफर्म करते हैं एंड सिमिलरली हायर लो के लिए एंड लोअर लो के लिए भी यही सेम सीन रहता है, राइट। अब बारी आती है कि जब आप आइडिया मार्क कर रहे होगे तो सबसे जो प्रीवियस स्विंग होगा आपका उसी को आपने मार्क करना है। एंड चौक जो होता है वो हायर लो के बाद होता है या फिर लोअर हाई के ब्रोक हो जाने के बाद जो होता है आपका चौक या फिर कह लो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, राइट। तो ये तो रूल्स हैं, आपको पिछले लेक्चर में भी हमने समझा दिया था कि कैसे आपको ये चीज़ें जो है साइमल्टेनियसली मार्क करनी है। कि कोई भी चीज़ ने जो थी हमने उसको चार्ट पे मार्क नहीं किया था, क्योंकि रीज़न ये था कि इंड्यूसमेंट अभी आपको आता नहीं है। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट को हम समझते हैं। देखो, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप थियरी समझो कि इंड्यूसमेंट होता क्या है। देखो, अब इंड्यूसमेंट का सिंपल सा बेसिक सा मतलब ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट, इस तरीके से अप ट्रेंड में है, तो सीधा अगर मार्केट ऊपर जाएगी, राइट, तो काफी ज्यादा इसको ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। या फिर कह लो कि अगर एकदम से मार्केट अप साइड जा रही है, राइट, आपको पता है कि पिछले टाइम से अप साइड जा रही है एंड कुछ ना कुछ ऐसी कैंडल्स बनी जिसमें जो होंगी वो ब्लैक कैंडल्स बन जाए, राइट। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो मार्केट जो है वो डाउन साइड जाने वाली, आपने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी एंड आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यही चीज जो थी वो इंड्यूसमेंट थी, जिसका मतलब होता है कि लालच या फिर कह लो ग्रीड। एंड मार्केट में आपको पता है कि अगर आप ग्रीड से काम करोगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। कुछ इसी प्रकार का जो है ये लॉजिक होता है इंड्यूसमेंट का। एंड बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक पुल बैक, मार्केट इस तरीके से आई, नीचे गई एंड फिर कंटिन्यू, यानी कि ये जो पैटर्न है ये बनना चाहिए आपका अप ट्रेंड में, इसको हम पुल बैक कहेंगे। एंड सिमिलरली ये जो पैटर्न है ये होगा आपका डाउन ट्रेंड के लिए, ओके। यानी कि मार्केट एक्चुअल में नीचे जा रही है पर थोड़े टाइम के लिए मार्केट ऊपर आई एंड फिर नीचे। तो यहाँ पे एक तो क्या हुआ, लिक्विडिटी इकट्ठी करेगी, दूसरा आप लोग को ललचाया गया कि अब शायद मार्केट ऊपर जा सकती है, जो कि प्राइस एक्शन पे आप काम कर रहे होगे या फिर कोई इंडिकेटर आपको सिग्नल दे दे, राइट। तो ये लैक ऑफ नॉलेज या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आपके लॉसेस होते हैं। एंड इसी चीज से बचने का फंडा ये है कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे जब, तो आप इंड्यूसमेंट को समझोगे, राइट। अब इंड्यूसमेंट मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि इसका मतलब ये होता है कि कैंडल्स जो होती हैं उनका ग्रुप होता है जिसको हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। एंड उन्हीं कैंडल्स से जो है हम समझते हैं कि अब मेरा जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर बॉस होने वाला है। वैसे मैं बता दूं, इतने दिन के बाद जो वीडियो आ रही है उसका एक दो रीज़न है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। एंड दूसरी बात ये है कि मैंने यही पूरी वीडियो 1 से 2 घंटे की रिकॉर्ड कर ली थी, बट हुआ क्या कि जो मेरा माइक है उसमें ऑडियो ही नहीं आई। वो एक्चुअली उसकी बैटरी डेड होगी तो मुझे पता नहीं चला कि वो डेड हो चुका है। एंड उसकी वजह से जो था हमारा जो था लॉस हो गया वीडियो का। एंड अभी जो है, अभी मैं फिर से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो चलो अभी इसको हम क्लियर करते हैं आज आईडीएम को, ठीक है। अब देखो, मार्केट इस तरीके से गया ऊपर। अब देखो, ये कैंडल्स का कलर मत देखना, ठीक है। ब्लैक कैंडल्स का मतलब ये नहीं कि ये नीचे की तरफ है, इनको ये समझ लो कि ये बुलिश ट्रेंड को शो कर रही है। या फिर अगर मैं आपके लिए कुछ ये कर सकता हूँ कि इनका कलर ही हम ऑपोजिट कर देते हैं, राइट। ये हो गई आपकी ब्लैक कैंडल एंड ये हो गई आपकी अब ब्लू कैंडल, ये अगेन एक ब्लू कैंडल, ये अगेन आपकी एक ब्लू कैंडल, ओके।
तो कुछ इस तरीके से जो है आपको मार्केट में ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट। अब मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा ऐसे, राइट, ऐसे, एंड यहाँ पे जो है ये कैंडल्स बनेंगी, राइट। ओवरऑल मार्केट अपसाइड जा रहा होगा एंड अपसाइड जाते जाते एक कैंडल ऐसी बनेगी जो आपको लगेगा कि नीचे जा रही है, एंड नीचे जाने के बाद जो क्या होगा, मार्केट फिर से ऊपर जाएगी, राइट। इस चीज में क्या होगा कि आपने हो सकता है सेल का ट्रेड प्लेस कर दिया हो एंड आपके क्या हो जाएंगे उसी ट्रेड के अंदर ये इस जगह पे, राइट, जैसे ये कैंडल के आपने जहां पे भी जो एसएल रखा होगा वो आपके एसएल जो है वो हिट हो जाएंगे। इसीलिए आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, राइट। एंड अगर आपने इंड्यूसमेंट जो है आईडीएम आपने गलत मार्क कर ली तो आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, बॉस चौक है, वो भी आप क्या कर लोगे, गलत मार्क कर लोगे, ठीक है। ओके, सो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये डायग्राम को समझने की कोशिश करो। ये एक कैंडल बनी, उसके बाद ये वाली कैंडल, राइट। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन शो कर रहा है कि अभी जो है मार्केट अप ट्रेंड की साइड है, राइट। इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, 5 मिनट पे बनी, 1 मिनट पे बनी, 3 मिनट पे बनी, राइट। उस कैंडल ने इस कैंडल की क्या ली, लिक्विडिटी ली, यहां से यहां तक क्या किया, लिक्विडिटी ली, राइट। इस कैंडल ने, नीचे वाली कैंडल ने इसकी क्या ली, लिक्विडिटी ली है। ओके, सो हम आइडियम समझ रहे थे एंड वीडियो फिर से शूट कर रहा हूं। तो देखो, आईडीएम का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब जो है कैंडल्स की क्या बने, स्विंग बने, उसको हम क्या बोलते हैं, आईडीएम बोलते हैं, राइट। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो, यहां पे क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी, इस कैंडल ने इस कैंडल की जो है लिक्विडिटी को क्या किया, हंट किया, यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स थे उनको फिल किया एंड नीचे गई। अब जैसे ही यहां से मार्केट नीचे गई एंड उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है, इस कैंडल की ऊपर की लिक्विडिटी जैसे ही ली जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आईडीएम। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट, राइट, इसको हम बोलेंगे आईडीएम। यानी कि दो चीजें हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल एंड ये आपकी थर्ड कैंडल। ये जो फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी नीचे साइड से ली जाएगी जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, राइट, इस तरीके से नीचे। देखो, एक चीज ये है कि यहाँ पे बॉडी क्लोज होना जरूरी नहीं है, विक टू विक भी अगर आ जाए तो भी हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है हमारा आईडीएम है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज जरूरी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, एक आईडीएम बोलेंगे। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अब मान लो कि ये बोल रहा था, अगर ये कैंडल ऐसी बनी है, राइट, एंड इसकी विक इससे नीचे है, यहाँ पे भी है, राइट, तो भी ये क्या है, एक आईडीएम, वैलिड आईडीएम है। एंड तब भी क्या बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे पैटर्न बन रहा है, यानी कि पुल बैक आया, मार्केट नीचे की फिर से अपसाइड की तरफ जाना इसने शुरू कर दिया। एंड अब वैलिड वैलिड एंड इनवैलिड जो है पुल बैक होते हैं, राइट, उनको हम समझते हैं वन बाय वन। ये कुछ डायग्राम्स बना के रखे हैं हमने। तो ये सबसे पहले बुलिश के लिए है एंड उसके बाद वाले जो है आपके इनवैलिड पुल बैक है, जो वैलिड नहीं है, राइट। ये सारी जो ड्राइंग के इसके ऊपर ऑलरेडी ड्राइंग हो रखी है, क्योंकि ये मैंने पहले एक बार सबसे इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें सब समझा दिया था, बट ऑडियो ही नहीं आया, तो उसकी वजह से कोई इशू नहीं है। चलो फिर से शूट कर लेते हैं, सॉरी टू से, फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं एक्चुअली। ओके, तो आपको ये कुछ कैंडल्स इस तरीके की दिखाई देंगी। सबसे पहले हम ये वाले जो है वैलिड पुल बैक, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मार्केट ये वही है जो सबसे पहले हमने समझा पीछे, राइट, ऐसे अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है एंड ये कैंडल बनी,
उसके बाद एक रेड कैंडल जो है वो बनना शुरू हुई, या फिर कह लो ब्लैक कैंडल बनना शुरू हुई, अगर आपने मेरे जैसे कैंडल्स कुछ इस प्रकार की रखी हुई हैं, राइट। अब ऐसा हुआ एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कहाँ गई, डाउन साइड जाना शुरू। एंड ये जो कैंडल है, इस कैंडल के विलो जो है, इसकी विक या फिर बॉडी क्लोज हो, तो ये क्या हुई, लिक्विडिटी इकट्ठी हुई। एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो क्या करे, इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, इस कैंडल के ऊपर जो है वो बॉडी क्लोज कर दे, तो ये क्या हो गई हमारी, एक वैलिड पुल बैक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, ये कैंडल आपको काउंट करनी है, क्योंकि इसके बाद जो है ये कैंडल जो है इसमें पुल बैक है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ आपका, पुल बैक हुआ, नीचे आया, लिक्विडिटी ली, एंड नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर की जो विक है यहाँ से लिक्विडिटी ली, तो ये कुछ कैसा पैटर्न बना, ऐसा, यानी कि एक क्या हुआ, पुल बैक हुआ। एंड पुल बैक हुआ, अब मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगी, जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन हुई इस आईडीएम के ऊपर, तो आप इसको क्या मार्क कर लोगे, हायर हाई। एंड हायर हाई मार्क करने के बाद आप क्या कर लोगे, जैसे ये हायर हाई कंफर्म हुआ एंड फिर मार्केट ऊपर जाके जैसे ही यहाँ पे बॉडी क्लोज करेगा, आप इसको बॉस कंफर्म कर लोगे, एंड ये जो होगा आपका पुल बैक आपका जो होगा, उसी को हम क्या मार्क कर लेंगे, या फिर इससे भी नीचे जो होगा आपका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जो कि आपका प्रीवियस का जो है, सॉरी टू से हायर लो जो है वो आपका ऑलरेडी मार्क आपने करके रखा होगा, राइट। तो इसको भी हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे आगे। एंड अभी के लिए हम इंड्यूसमेंट एंड वैलिड पुलबैक्स को समझते हैं एंड फिर मार्केट में देखेंगे। अब देखो ये जो है यहाँ से मार्केट ऐसे आई एंड नीचे एंड ऊपर। अब देखो इसमें क्या है कि ये कैंडल जो है, इस कैंडल को समझने की कोशिश करो, इस कैंडल को हमने कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो है एक इनसाइड बार कैंडल है, ये जो है आपकी एक इनसाइड बार कैंडल है। देखो अगर एक कुछ ऐसी कैंडल बनी, उसके अंदर एक और छोटी कैंडल बने, राइट, कुछ इस तरीके से, तो हम इस कैंडल को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये जो है इसकी बेबी कैंडल है, या फिर कह लो और शब्दों में कहूँ तो ये इनसाइड बार कैंडल है। एंड इस कैंडल में कोई लिक्विडिटी है नहीं, इतनी ज़्यादा इसमें कोई मूवमेंट है नहीं, कोई डायरेक्शन ये नहीं बता रही कि अब नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको नन कंसीडर करेंगे हमारे इंड्यूसमेंट में, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी पहली कैंडल है अब इस केस में, एंड इस कैंडल का लो इस कैंडल ने नहीं लिया, राइट। अगर ले लेती ये कैंडल ऐसे लो, तो हम इसको कंसीडर करते, एक एक पॉइंट हमारा जो था इंड्यूसमेंट का वो कंसीडर होता। सेकंड पॉइंट, अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती, यहाँ से बॉडी यहाँ तक क्लोज होती, तब हम इसको इंड्यूसमेंट क्लोज बोल देते। पर ऐसा नहीं हुआ, इसकी जगह क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी, एक और रेड कैंडल बनी, एंड उसने जो है अपनी विक जो है इस विक से नीचे जो है लेकर आए। तो यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी जो है वो इकट्ठी हो गई है। एंड उसके बाद जो अगली कैंडल है वो फिर से क्या बनी, ग्रीन बनी, एंड इस कैंडल की विक से ऊपर जो है वो बॉडी क्लोज हुई। देखो अब मैंने क्या बोला था कि नीचे वाला जो पॉइंट है, राइट, यहाँ पे अगर बॉडी क्लोज होती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी होती तो भी कोई इशू नहीं है, आपको इसको मार्क कर लेना है, बस यहाँ से विक जो है विक टू विक आनी चाहिए, राइट। एंड बट यहाँ पे जो है वो बॉडी जो है वो आपकी क्लोज होनी चाहिए। अगर नहीं होती, अगर कुछ ऐसा होता है, तो ये जो है आपका एक वैलिड जो है पुल बैक, आप इसको नहीं बोलोगे, ओके। क्योंकि अभी जो है मार्केट डाउन साइड जाना स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पे अभी तो हमने सिर्फ मार्क करे हैं छोटी छोटी चीज़, राइट। यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई होगा या फिर कोई ना कोई और रीज़न होगा जिसकी वजह से जो है मार्केट नीचे जाना शुरू हो रखी होगी। अब हम समझते हैं कि इनवैलिड पुलबैक्स क्या होते हैं। देखो इनवैलिड पुलबैक्स सबसे पहले क्या है कि देखो ये कैंडल आपका ट्रेंड बता रही कि हाँ मार्केट ट्रेंडिंग है एंड अपसाइड का है, एंड उसके बाद एक कैंडल बनी, इस कैंडल के अंदर जो है एक रेड कैंडल बनी, राइट, वो एक छोटी कैंडल है, वो एक इनसाइड कैंडल है इस कैंडल के। अब इस कैंडल की लिक्विडिटी ली ही नहीं गई, राइट। अगर ये मान लो यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाती, राइट, ये रेड कैंडल बनती, तब भी हम इसको बोल सकते थे कि चलो इसने इस कैंडल की जो है लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली। पर अगर ये ग्रीन भी हो जाती तब भी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसी कैंडल ने इसकी ऊपर की लिक्विडिटी भी इकट्ठी कर ली। तो अब रीजन क्या है कि अब जो है मार्केट अपसाइड ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक पुल बैक हुआ ही नहीं, अब हम आगे का कोई व्यू बता ही नहीं सकते कि कैसा होने वाला है, राइट।
तो ये कुछ ऐसे की जगह कुछ ऐसे का सीधा ही गया है। ये जो है ये कैंडल्स सीधी ही गई हैं क्योंकि ये इनसाइड है। तो आप अगर कुछ ऐसा होता है तो आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते कि ये मेरा कोई पुल बैक है एंड या फिर कोई मेरा आईडीएम है, एंड आप कोई हायर हाई मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि ये एक रेंज है जिसको आपने इग्नोर करना है, एंड ये जो है आपके ट्रेंड में होंगी। जैसे आपने कोई ट्रेड लिया तब आपको ये कुछ ऐसा बिहेवियर देखने को मिलेगा, जैसे कोई ऊपर कोई आपने टारगेट रखा है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर एंट्री मॉड्यूल के बाद जो होंगे कुछ ऐसी कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी जब आपका कोई टारगेट लॉन्ग पोजिशन का होगा, राइट। अब सिमिलरली इस केस में भी अगर हम देखें, एक सेकेंड, किधर गए हमारे डायग्राम्स। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर मैपिंग। ये रहे, कुछ बटन प्रेस हो गए मेरे से। ओके, तो हम इस पे थे, राइट। तो इसमें भी अगेन अब देखो, ये कैंडल थी, ये मैं डिलीट कर रहा हूं। ओके, इस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली गई, पर इस कैंडल के ऊपर जो है ये रेड कैंडल बनी, पर इस कैंडल के ऊपर जो है वो बॉडी क्लोज होगी। क्या ये आपका एक वैलिड पुल बैक है? नहीं, इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि नीचे से जो लिक्विडिटी इकट्ठी होनी थी वो नहीं ली गई। अगर ये यहाँ तक वीक क्लोज भी होती, राइट, यहाँ तक भी आ जाती, तब भी हम इसको बोल देते ये मेरा एक पुल बैक है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से गया। पर अब क्या हुआ, अब अगर आप देखो तो ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी, कोई इशू नहीं। अब मार्केट ओवरऑल अपसाइड ही गया है, तो ये भी क्या हो गया हमारा इनवैलिड पुल बैक हो गया, राइट। प्लीज इस ये जो भी मैं डायग्राम आपको बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, इनको खुद से फाइंड करने की कोशिश करना, एंड उसका फिर जो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग के रूल्स हैं, राइट, उनको फॉलो करना, फिर आप मार्क करके देखना, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा। अब देखो, ये कैंडल जो है, राइट, अब ये थोड़ा सा अलग तरीके का जो है डायग्राम है। अब देखो, इस कैंडल ने क्या किया, ये एक बाइंग की कैंडल है एंड इस कैंडल से नीचे कोई लिक्विडिटी इकट्ठी नहीं करेगी, राइट। तो इस केस में क्या करोगे आप, देखोगे कि क्या ऊपर की लिक्विडिटी हुई। देखो अब ऊपर के यहाँ भी जो है वीक क्लोज होगी, राइट, नीचे पर नीचे नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये भी आपका इनवैलिड है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी बोलो, देखो यहाँ पे भी आप बोलो, तो अगर आप इसको भी बोलते कि हाँ ये मेरा जो है इंड्यूसमेंट है, नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका जो नीचे का रूल है, राइट, ये फॉलो नहीं हुआ। नीचे का रूल ये है कि यहाँ पे जो है वीक क्लोज होनी चाहिए या फिर बॉडी नीचे आनी चाहिए, एटलीस्ट लिक्विडिटी इकट्ठी करे, राइट। एंड अगर आप इसको भी आइडियम बोलते तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, अगेन आपका वही सेम इनसाइड बार वाला रूल, एंड इसको भी आप एक पुल बैक कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये हो गए हमारे तीन टाइप के आइडियम बोल सकते हो आप इसको, या फिर पुल बैक्स बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गए हमारे बुलिश के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे वेरिश वैलिड पुल बैक्स के बारे में। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये लाइंस जो है हमने गेन एक टूल है, राइट, उससे यूज करी हुई है। मैं इसको यहाँ से यूज कर लेता हूँ, फोरकास्ट। ओके, ओके, ये रहा गेन बॉक्स। इसको आपने ऑन करना है, एंड इसकी ऑलरेडी मैंने सेटिंग्स कर रखी हैं आईडीएम फाइंड करने के लिए, राइट। इसको हम अभी के लिए फेवरेट में ऐड करें, नहीं अभी ज़रूरत है नहीं इसकी। ओके, ये आपको सेटिंग्स कॉपी कर लेनी है, इसको रखना है 0, इसको रखना है 1, ये एंड ये सारे ऑफ कर लेना। ओके, ये बैकग्राउंड ऑन रख लेना इसकी, या फिर इसको भी ऑफ कर लेना, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, राइट। या फिर इसकी ओपेसिटी कम कर रखी है मैंने जैसे, तो सेम हो जाएगा। ये आपके टॉप लेवल्स, बॉटम लेवल एंड बैकग्राउंड अगेन आप थोड़ा सा रखना है, आप रख सकते हो। उसके बाद बस कुछ यही जो है आपको सेटिंग्स रखनी है 0 1। ओके, एंड यहाँ से कुछ चेंज नहीं करना, विजिबिलिटी में कुछ चेंज नहीं करना। ओके, एंड
इसको अप्लाई करना है आपने, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ एंड ओके ओके। तो देखो यहाँ पे जो है एक ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो यानी कि आपने अब जो है बेरिश जो है पुल बैक्स देखने हैं, कि अब थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा एंड आपको लालच होगी, अब बाइंग होगी एंड फिर से मार्केट डंप जाना, नीचे जाना स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं हम इसको। ये हमारा गेट बॉक्स का टूल है, यहाँ से लो से लेके हमने हाई तक मार्क कर लिया। अब देखो ये कैंडल जो है एक तरीके की ओके, ये जो है यहाँ पे देखो, इधर ध्यान से, ये एक तरीके की इनसाइड बार कैंडल ही है एंड इसने जो है इसकी कैंडल के ऊपर जो है विक क्लोज नहीं, हमने इसको कंसीडर नहीं किया, राइट। एंड उसके बाद हमने वेट किया, अगली कैंडल जो है उसने क्या किया, इसके ऊपर जो है वो बॉडी क्लोज कर दी, राइट। तो ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि ये एक आइडियम बन सकता है, क्योंकि अब रनिंग कैंडल्स में देखोगे राइट आप, तो यहाँ पे हुआ एंड उसके बाद जो है एक सेलिंग आई, सेलिंग ने क्या किया, इस सेल वाली कैंडल को क्या कर दिया, यहाँ से भी जो है लिक्विडिटी इकट्ठी करी एंड बॉडी क्लोज कर दी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेकंड पॉइंट क्लियर, ठीक है। ये एंड ये एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, तो ये हमने क्या कंफर्म कर लिया, हमारा आइडियम कंफर्म हो गया कि ये हमारा जो है एक वैलिड पुल बैक है। ओके, अब उसके बाद वाला सेम डाउन साइड चल रहा था ट्रेंड एंड डाउन साइड जाने के बाद क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा है एंड डाउन साइड ट्रेंड था एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर गेन टूल लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक एंड सबसे उसके बाद वाली जो कैंडल है एक रेड कैंडल बनी एंड उसने एक विक जो है इसकी विक से ऊपर क्लोज करी, राइट। यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, कहीं पे भी हो सकती थी, राइट। पर ऊपर क्लोज करी तो हमने हमारा जो है एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इसके नीचे वाली विक है, राइट। अब देखो ये ऑपोजिट है बेयरिश ट्रेंड से, राइट। तो यहाँ से हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे जाएंगे एंड उसमें बेयरिश में क्या है कि ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर, ओके। एंड अब आपने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया एंड यहाँ पे जो है वो बॉडी क्लोज हो गई, तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड पॉइंट भी कंफर्म हो गया, सेकंड रूल भी कंफर्म हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक वैलिड जो है पुल बैक है बेयरिश ट्रेंड के लिए हो गया, राइट। इसमें भी क्या हुआ, मार्केट कुछ इस तरीके से गई एंड फिर एक सेकंड, एक्चुअल में मार्केट नीचे जा रही थी, फिर थोड़ा ऊपर एंड फिर नीचे, राइट। तो ये भी क्या हो गया, सेम वही पैटर्न एंड बेरिश में अगर हम बात करें वो बेरिश में ऐसे पुल बैक आते हैं एंड डाउन ट्रेंड में ऐसे, ओके। तो ये माइनर जो है वो आपके पुल बैक है एंड बॉस चौक इसकी मदद से आपको कंफर्म करने हैं एंड वो मेजर ट्रेंड मार्क करते हैं एंड बुलिश एंड बेयरिश जो है पैटर्न वो बताते हैं मार्केट में चल क्या रहा है, राइट। अब जो है मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है ऐसे एंड एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की, उस कैंडल की एक विक एंड यहाँ पे एक विक बनी एंड उस विक के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे भी बॉडी क्लोज होगी एंड यहाँ पे भी क्लोज होगी, राइट। अब देखो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऊपर से यहाँ पे विक क्लोज होगी, हमने इसको कंसीडर कर लिया, यस। अब ये चीज क्लियर हुई एंड उसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल और बनी, राइट। बड़ी कैंडल बनी एंड उसने यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी, राइट। तो ये भी कैसा ट्रेंड हुआ, कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से, राइट। ये भी क्या हुआ, हमारा एक वैलिड पुल बैक हो गया। देखो यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे विक एंड यहाँ पे विक, इसका कोई इशू नहीं है, बट अगली कैंडल जो है यहाँ पे बॉडी क्लोज कर ली, ओके। तो ये हो गए हमारे तीन वैलिड पुल बैक बेरिश ट्रेंड के लिए। अब ये अगला समझते हैं हम, ये है हमारा इनवैलिड पुल बैक, जिसका जो रॉन्ग है, जो एक्चुअल में डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू है। इसमें बस इस सिंपल सा रूल क्या है कि देखो यहाँ पे ये एक आपका एक इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके।
ओके, तो ये गन टूल भी हम लगा लेते हैं खुद से, एंड यहाँ से यहाँ तक आपने गन टूल लगा लिया। ओके, अब अगली कैंडल बनी एंड अगली कैंडल जो है उसके अंदर ही क्लोज होगी, ये क्या होगी, इनसाइड बार कैंडल। तो सबसे पहले इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, अब नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करोगे। नेक्स्ट कैंडल बनी, उसने भी जो है वो ना तो यहाँ से विक ऊपर गई ना ही यहाँ से, अगर ये विक यहाँ से यहाँ तक भी आ जाती, राइट, यहाँ से यहाँ तक भी आ जाती, तब भी हम इसको कंसीडर करते कि एक मेरा पुल बैक है। पर क्योंकि अब जो है ये विक भी नीचे है तो इसको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे, राइट। अब कोई पुल बैक आया ही नहीं, देखो ये कुछ इस तरीके से गई, क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल है तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो मार्केट एक्चुअल में इस तरीके से नीचे ही गया है, राइट। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है ही नहीं। अगला देखो, अगले में भी क्या है, ये कैंडल की को आपने कंसिडर किया, देखो इसके ऊपर, राइट, कुछ कैंडल्स होंगी जो डाउन ट्रेंड शो करेंगी, वो हमने नहीं ड्रॉ करी, ठीक है। एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। ओके, आपने सोचा कि अच्छा अब जो है ये पुल बैक होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक विक आनी चाहिए, एंड अगर आती है तो हमारा एक वैलिड पुल बैक हो जाता, पर क्योंकि विक बीच रह गई एंड उसके बाद अगर यहाँ भी विक होती तब भी हम इसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है। तो उसके बाद वाली कैंडल को आपने देखा, यहाँ पे भी अगर ये भी बॉडी क्लोज कर देती तब भी हम इसको बोल देते, सॉरी विक क्लोज होती या फिर बॉडी होती तब भी हम इसको बोलते, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, एंड उसके बाद वाली कैंडल ने यहाँ पे जो है वो बॉडी क्लोज कर दी, तो ये भी हमारा एक वैलिड पुल बैक नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है वो डाउन साइड ही गया, क्योंकि हमने इस कैंडल को इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, क्योंकि ये दोनों जो है इनसाइड बार कैंडल्स हमारी हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट में भी क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको भी कंसिडर करते, इस कैंडल को कंसिडर करने के बाद आपने देखा ये वाली कैंडल को, ठीक है, आपने देखा कि अच्छा यहाँ से अब रूल क्या है कि ऊपर की तरफ से जो है विक या फिर बॉडी क्लोज होनी चाहिए इंड्यूसमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इस ग्रीन कैंडल है इसकी विक यहाँ तक आई ही नहीं, राइट, आई ही नहीं यहाँ तक विक, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर ये भी यहाँ तक आती तब भी हम इसको बोलते थे कि हाँ अब मार्केट इस तरीके से पुल बैक हुआ, बट ये भी एक पुल बैक नहीं है, ये भी मार्केट नीचे गया। एंड उसके बाद जो थर्ड हमारा जो सेकंड रूल है कि बॉडी क्लोज हो जाए इस विक के ऊपर, तो हो गई, लेकिन ये फर्स्ट वाला रूल ही अगर अप्लाई नहीं हुआ तो सेकंड हम कैसे मान ले, राइट। तो इस तरीके से जो है मार्केट ओवरऑल जो है बेरिश ट्रेंड में था। ओके, आई गेस कि पुल बैक सभी को क्लियर हो गए होंगे। ओके, अभी हम और समझते हैं कुछ। ओके, अभी हम थोड़ा और समझते हैं कुछ इस तरीके से। एक कैंडल बनी, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ओके, एक सेकंड, मैं एक सेकंड में आया। तो यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे कैंडल बनी, एंड
एक कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे बनी, एंड फिर यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे, एंड अगेन यहाँ पे। ओके, ओके, अब देखो समझते जाना। ओके, चीज़ों को। अब मार्केट बुलिश है, राइट, एंड ये विक यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये कुछ ऐसे, एंड ये यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। ओके, ये कुछ ऐसी आपको देखने को मिल रही है, राइट। अब देखो मार्केट में जो है एक बुलिश ट्रेंड है, राइट। मार्केट में जो है एक बुलिश ट्रेंड था, एंड उसके बाद एक जो है ये वाली जो कैंडल है, राइट, ये बनी आपके सामने। ओके, तो एक तरीके की ये क्या है, एक इनसाइड बार कैंडल है, राइट, इसको आपने कंसीडर नहीं किया, एंड उसके बाद ये आपने यहाँ पे गैन टूल लगा लिया। ओके, इस पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक। अगली कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल जो है वो एक रेड कैंडल बनी, एंड उस केस में क्या होगा, ये रेड कैंडल बनी, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है वो बॉडी अभी क्लोज नहीं हुई, राइट। उसके अगली कैंडल पे जो है वो बॉडी क्लोज हुई, तो ये आप कंसीडर कर लोगे आइडिया। ओके, एंड इन केस अगर ये कुछ इस तरीके से बन जाए, ये पूरी एक कैंडल, ये वाली कैंडल इस सारी की लिक्विडिटी नीचे से ले ले, राइट, तो आप जो है अपना आइडियम जो है वो आगे शिफ्ट कर दोगे इस तरीके से। ओके, अब और देखते हैं हम। अब एक कैंडल यहाँ पे बनी, अगेन यहाँ पे, अगेन यहाँ पे एक और कैंडल, एक और कैंडल, एंड उसके बाद एक और कैंडल। ओके, यहाँ पे एक विक, एंड ये ग्रीन की,
अब देखो ये कुछ कैंडल्स ऐसी, ओके, एंड ये कैंडल डाउन ट्रेंड की है, राइट, डाउन साइड मार्केट जा रही है। आपने देखा कि एक कैंडल जो है यहाँ पे ग्रीन बन गई, एंड ये जो है आपने गैन टूल यूज किया। अब गैन टूल यूज करने के बाद ये जो कैंडल है, राइट, इस कैंडल ने देखो अब आपको यहां से देखना है कि यहाँ पे जो है विक क्लोज हुई, राइट। सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन बनी पर वो नीचे ही रह गई, एंड उसके बाद वाली कैंडल एक और ग्रीन कैंडल बनी, एंड उसने क्या की यहाँ से यहाँ तक विक क्लोज कर दी, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ओके, यानी कि यहाँ से लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई, ऊपर जो पड़ी थी लिक्विडिटी, ओके। तो अब कुछ ऐसा पुल बैक आया, एंड उसके बाद देखो कि मार्केट यहां तक आया, एंड बॉडी कहां पे क्लोज करी। अब यहां पे बॉडी क्लोज हुई, ओके, यहां पे जो है वो बॉडी क्लोज हो गई। तो ये क्या हो गया आपका एक वैलिड आइडियम हो गया, ओके। एंड अगर इन केस ये जो है एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, ठीक है, तो आप जो है अपना आइडियम यहाँ पे शिफ्ट कर देना अगले ट्रेंड के लिए, ओके। क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी जो इस कैंडल का लो था, ये ऑलरेडी इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली है, ओके। यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी जो लिक्विडिटी है वो इकट्ठी हो चुकी है, एंड ये कैंडल जो है अब आपका एक तरीके का नया आइडियम बन चुका है, एंड आपने जो है और यहाँ पे पुल बैक्स को देखना है। देखो ये चीज़ जो है वो आपको एक्सपीरियंस से आएगी, एंड मोस्टली जो है आपको जो पिछले जो पैटर्न्स बताए हैं, राइट, उन्हीं पैटर्न से जो है आपका काम चल जाएगा, एंड जो है ये जो बॉस चौक एंड आइडियम है, राइट, इसको आप यूज़ कर सकते हो, स्ट्रक्चर मैपिंग को यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। बट ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिस पे आप ट्रेड करोगे, राइट, बहुत से जो चीज़ें हैं आप सीखोगे, राइट, इन फ्यूचर इस सीरीज के हेल्प से, एंड आई थिंक कि इतना आपको आगे यूज इसका दिखेगा नहीं बॉस चौक एंड आइडियम का, बट स्टिल आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि आप भी बॉस चौक एंड स्ट्रक्चर मैपिंग को समझो, एंड कोशिश करो कि अगर आप गोल्ड ट्रेड नहीं करते हो, राइट, आप निफ्टी जो है निफ्टी में ट्रेड करो, ओके। तो चलो अब ये हो गए हमारे वैलिड पुलबैक्स, एंड उसके बाद देखो पिछले लेक्चर में हमने पहले भी हमने ये चीज़ समझी है कि पुलबैक क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक मेन स्ट्रक्चर चल रहा होता है, एंड उस मेन स्ट्रक्चर के अंदर जो है छोटे छोटे जो है पुलबैक होते हैं, एंड ये वही पुलबैक हैं, ये वही आइडियम है जिसको आपने फाइंड करना है, एंड सबसे जो रिसेंट वाला पुलबैक होगा, राइट, उसको हम कंसीडर करेंगे आइडियम। यहाँ पे भी आइडियम होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, बहुत सारे आइडियम आपको देखने को मिलेंगे, बट जो सबसे रिसेंट वाला पुलबैक होगा आप उसी को जो है अपना आइडियम कंसीडर करोगे, एंड उसी से जो है आप अपना ट्रेंड समझोगे कि यहां से यहां तक जो है ट्रेंड चेंज हो गया, राइट। अब देखो हम और समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को। अब देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, एक कैंडल यहाँ पे, एक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको पहले मैं ठीक करता हूँ, थोड़ा इसका कलर चेंज करता हूँ। ये है आपकी रेड कलर की कैंडल, ये भी रेड, ये भी रेड, एंड ये भी रेड। इसका हम विक भी लगा देते सब पे। ये कुछ ऐसी बनी विक इसकी,
ओके। इसका कलर भी हम ग्रीन कर देते हैं, मिक्स हो जाए इसी में। एंड सिमिलरली यहाँ पे विक, यहाँ पे विक, यहाँ पे विक, एंड यहाँ पे विक, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे विक। ओके, मैं सिमिलरली रेड के लिए भी ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये रेड कलर की, अरे भैया कहाँ गए सारे डायग्राम, उड़ गए। ओके, ये रहे। मुझे तो लगा था कि सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है, थोड़ा बटन दूसरा प्रेस हो जाता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे, ये ऐसे, एंड ये यहाँ पे। ओके, तो ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है, राइट, अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चलने के बाद अगर आप देखो तो इस कैंडल को भी अगर आप देखो, ये रेड कैंडल है, राइट, ये एक तरीके की इसको हम और सही कर देते हैं, एक इनसाइड बार कैंडल, आपने इसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट कैंडल बनी ग्रीन, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये ऊपर गई, अभी भी मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, राइट, मार्केट कुछ इस तरीके से गई। अब इसको हमने क्यों कंसिडर किया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैं गैन टूल यूज कर रहा हूँ इस पे, राइट, हमारा एक क्राइटेरिया फिल हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे कि ये जो है मेरी यहाँ से जो नीचे की लिक्विडिटी है वो इकट्ठी होगी। अब जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी क्लोज नहीं होती, हम इसको एक पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल ने बॉडी क्लोज की, तो अब जो है मैं इस चीज को, राइट, इस पॉइंट को जो है वो क्या कर लूंगा, इंड्यूसमेंट जो है इसका सबसे लोएस्ट पार्ट, राइट, ये वाला वो कंसिडर कर लूंगा। पर एकदम तो होगा नहीं, राइट, ये कैंडल बनने के लिए बहुत सी कैंडल जो है बीच में आई हुई है। तो हम अपने जो हमारे बेसिक रूल है हम उसी को समझते हैं पहले। मेरी नीचे से लिक्विडिटी ली गई, ओके, इस कैंडल की, एंड हमने इसको कंसीडर कर दिया। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो बॉडी क्लोज होनी चाहिए इस कैंडल की विक के ऊपर, अब नहीं हुई, कोई इश्यू नहीं है। हमने क्या किया, हमने वेट किया, नेक्स्ट कैंडल और नीचे चली गई, ये वाली कैंडल यहाँ तक। ओके, ये वाली कैंडल जो है वो और नीचे चली गई। ओके, तो अब ये जो कैंडल और नीचे चली गई, एंड उसके बाद एक और कैंडल बनी, तो यानी कि ये पैटर्न कुछ इस तरीके से नीचे गया। ओके, अब अब देखो, ये हो गया आपकी एक पॉइंट। ओके, अब उसके बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक आई। ओके, इसकी विक हम और इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, यानी कि ये जो है ये कुछ इस तरीके से इस यहाँ तक आया ये पुल बैक। ओके, एंड उसके बाद मार्केट अप साइड गया।
फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, एंड यहाँ पे इस पॉइंट की विक से विक तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बनी, एक बॉडी क्लोज। तो ये क्या हो गया आपका, एक आपने आईडीएम जो है वो कंसीडर कर लिया इसको, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ तक लिक्विडिटी आई एंड यहाँ पर बॉडी क्लोज, यानी कि ये वाला पॉइंट आपने क्या कंसीडर कर लिया, आईडीएम कंसीडर कर लिया। ओके, ये हम रेड कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ये भी आईडीएम है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसी आईडीएम के अंदर एक और पुल बैक भी है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, एक ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट फिर से बुलिश हुआ, यहां तक आया, ये कैंडल बनी, उसके बाद यहां से फिर से आपने क्या किया, गैन टूल यूज किया, यहां से नीचे से क्या करी गई, इसकी लिक्विडिटी इकट्ठी करी गई यहां से, ठीक है। यहां से लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई, फर्स्ट रूल हमारा फॉलो हो गया, यहां से यहां तक बॉडी क्लोज हो गई। ओके, ये वाले पॉइंट पे देखो, मैं यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई एंड यहाँ से विक नीचे आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, राइट। ओके, कुछ ऐसा देखिए। ओके, तो यहां से ये वाला पॉइंट क्या हो गया, अब आपका रीसेंट आइडियम हो गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा आपका रीसेंट आइडियम हो गया, एंड इसको हम बोलेंगे वैलिड आइडियम, एंड ये हमारा इनवैलिड आइडियम। हमने इसको देखना है, अब मार्केट जैसे ही यहां तक नीचे आएगा, आपने हायर हाई कंफर्म करना है, एंड फिर जब बॉडी ऊपर क्लोज होगी उस हायर हाई पे, हम वॉस कंफर्म कर देंगे। ओके, एंड हायर लो हमारा ये हो जाएगा। ओके, जो भी इस पुल बैक का नीचे का पॉइंट होगा, राइट, वो हमारा हायर लो हो जाएगा। ओके, आई होप कि अभी आपको जो है चीज़ों ने सेंस बना दी होगी, एंड अभी हम चार्ट पे भी इसको देखते हैं, थोड़ा मार्क करने की कोशिश करते हैं आईडीएम क्या है। ओके, आई नो कि थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए आईडीएम क्या होता है, एंड आप भी जो है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ओके, अभी मैं देखता हूँ थोड़ा, अगर कोई और डायग्राम वगैरह है कुछ, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एंड उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है। ओके, तो हम जो है अभी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के चार्ट पे इसको मार्क करने की कोशिश करते हैं, सब चीज़ों को, राइट। एंड सारी की सारी रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे आपको ये चीज़ें जो है वो मार्क करनी है। ओके, अब देखो बहुत सी चीज़ें हैं, राइट, आपको मार्क करनी है, एंड आपको जो है वो आईडीएम को फाइंड करना है, राइट। तो कैसे फाइंड होगा ये आईडीएम, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर मैपिंग आप 1 मिनट पे कर सकते हो, 5 पे कर सकते हो, एंड 15 पे कर सकते हो, राइट। ये जो है आपके लिए परफेक्ट टाइम से। अब अगर आप 15 मिनट पे कर रहे हो, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनेगी आपके लिए। ओके, 5 मिनट पे और 1 मिनट पे आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर लो, बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट पे कोशिश करते हैं इसको फाइंड आउट करने की। ठीक है, सबसे पहले आपको मार्क कैसे करना है, सबसे पहले जूम आउट कर लो इस तरीके से। ओके, ये हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए थे, ये वैलिड नहीं थे। ओके, हम जूम आउट कर देते हैं, एंड आपको एक डाउन ट्रेंड देखना है मार्केट में, जहां पर जो है लोएस्ट जो है वो प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पे भी गया है एंड यहाँ पे भी गया। ओके,
हम यहीं पे ये है हमारा नवंबर का एंड ये है हमारा दिसंबर का। ओके, हम नवंबर में देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो ये वाले पॉइंट को हम लिप्स से मार्कआउट कर लेते हैं। ओके ओके, तो अगर मैं देखूं 1 आवर पे भी देखूं, ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा है, लोएस्ट ही है। यहाँ पे भी इसको भी मार्क कर सकते हो आप, इसको भी कर सकते हो। ओके, फिलहाल हम इसी को मार्क कर लेते हैं। ओके, यहीं पे हम स्ट्रक्चर मैपिंग 5 मिनट पे करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे चला गया। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आईडीएम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी जो है हमने एक आईडीएम फाइंड करना है। ओके, अब देखो ये कुछ ओके, रीप्ले ट्रेडिंग एंड ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ मार्केट ऐसे दिख रही होगी आपको। ओके, ओके, तो यहाँ पे आपको एक पुल बैक देखना है, रिसेंट पुल बैक। ठीक है, बड़ा इजी है। देखो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड जा रहा था एंड अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक पुल बैक था अप साइड का एंड नीचे गया मार्केट। ओके, हम इसको देखते हैं अभी ध्यान से। गैन टूल यूज करते हैं यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक। ओके, देखो अब जो है इस कैंडल ने यहाँ से नीचे से जो है वो इसकी लिक्विडिटी ले ली एंड नीचे बॉडी भी क्लोज करती, राइट। बट यहाँ तक इसकी विक नहीं आई, तो हम इसको कंसिडर करते हैं। देखो आईडीएम क्या है, इसको स्विच कर दिया करो। ओके, विक विक देखनी है आपकी कि जो विक है वो आगे गई या फिर नहीं। यहाँ से यहाँ तक ऊपर विक थोड़ी सी गई है, देखो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी गई है। ओके, तो ये एक तरीके का आपका क्या हो गया, पुल बैक हो गया। ओके, एंड ये कुछ ऐसे ऐसे ऊपर गया। ओके, एंड उसके बाद जो है आपकी जो ये बॉडी है यहाँ पे क्लोज, एंड ये आपका क्या बन गया,
ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्या बन गया, आइडियम बन गया अभी के लिए। ओके, इसको बंद ही कर देते हैं। ओके, ये पॉइंट आपका क्या बन गया, अब आइडियम बन गया, हमने इसको आइडियम मान लिया। ओके, आइडियम। ओके, ये हमारा आइडियम हो गया। अब मार्केट में ये क्या बना आपका, रीसेंट लो बना। अब जो है यहां से यहां तक मार्केट आया। ओके, यहां से यहां तक नीचे जाने के बाद मार्केट यहां से यहां तक आ गया। जैसे ही ऊपर आया, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका एक तरीके से जो है वो ट्रेंड चेंज भी हो गया। जो है आपका जो ट्रेंड है वो एक तरीके से चेंज भी हो गया, राइट। इसी को हम अब बोल देंगे चौक। कंफ्यूज मत होना, इसको हम बोल देंगे चौक। जब तक एंट्री मॉड्यूल हम इसका खत्म नहीं करेंगे तब तक हम इसको ऐसे ही समझेंगे। एंड ये हमारा हो गया चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि हमारा जो है बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया। अब बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ एंड यहां पे आप देखो, इस जगह पे मार्केट नीचे आया, इसकी बॉडी पे जो है विकाई नहीं आई, तो ये हमारा इसी में कंसिडर हो गया। हम आगे बढ़े, मार्केट अपसाइड जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आप अपनी जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते थे, राइट। यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होता एंड आप यहाँ पे वेट कर सकते थे। ओके, कहाँ तक वेट कर सकते थे वो भी आपको दिखाई देता हूँ। जैसे 4 आवर पे हम देखते हैं, नवंबर, यहाँ पे ओके 4 आवर पे एक गैप इम्बैलेंस है एंड हम 1 आवर पे करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो हमने क्लियर नहीं करे हैं एंड जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर से चल जाएंगी कुछ चीज़ें। 30 मिनट पे देख लेते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ पे गैप्स नहीं दिख रहे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई एफबीजी ऑटो ब्लॉक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है एंड यहाँ पे एक गैप लिक्विडिटी वॉइड है, राइट। ये लिक्विडिटी वॉइड हम आगे देखेंगे क्या होते हैं, बट फिलहाल लिक्विडिटी वॉइड कुछ ऐसा समझो कि ये एक आपकी रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट लेने जाएगी एंड उसको ब्रेक होने के बाद नीचे आ सकती है, उसके ब्रेक होने के बाद। ओके, ये लिक्विडिटी वॉइड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक कुछ एनर्जी या फिर कह लो एक फ्यूल पड़ा है जहां तक मार्केट जाएगी एक ट्रेंड चेंज होने के बाद। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ आपका एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद जो आपका जो टारगेट था, देखो कितना अपसाइड जो है आपको मूव देखने को मिल सकती थी। नवंबर, दिसंबर, ओके, ठीक है। अब देखो, ये तो चलो हो गया कि आप एंट्री कैसे ले सकते थे। अभी एंट्री मॉड्यूल आया नहीं है तो अभी बेफिक्र हो, एंट्री मॉड्यूल हम आगे कवर करेंगे। अभी हम इस वीडियो में आईडीएम कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया हमने, हमारा ये क्या होगा, हाइयर लो। ओके, डाउन ट्रेंड में ये क्या होगा हमारा, लोअर लो बोल दो अभी के लिए, क्योंकि ये पिछले लोअर लो का लोअर हाई का भी लोअर लो है। ओके, एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इस कैंडल पे थे हम, यहाँ पे कोई ये पुल बैक है नहीं, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ओके,
कुछ इस तरीके से ज़रूर मार्केट ज़रूर इस तरीके से आई है, पर इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली। तो ये एक ओवरऑल अप ट्रेंड ही है। हम आगे देखते हैं एंड हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जो है एक बुलिश ट्रेंड है। ओके, यहाँ पे एक इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली। ओके, यस कि हमें 1 मिनट ही करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से पुल बैक डिफाइन नहीं हो रहा है इस पे। उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ऐसे ही मार्क करते रहो, राइट। वैसे भी ये स्कैल्पिंग के लिए है एंड ओके, यही हमारा लोएस्ट पॉइंट है, राइट। ओके, ओके, तो चलो यहाँ पे हम मार्क करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको ये प्रैक्टिस से समझ आएगी ये चीज़, ठीक है। आपको मार्क करना है रीसेंट वाला पुल बैक। यहाँ पे एक पुल बैक है, इसको वैलिडेट करना है कि क्या ये सही है या फिर नहीं। अब वो कैसा दिखता है जो आपका डाउन ट्रेंड का पुल बैक होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। क्या ये वो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है ये पुल बैक? यहाँ से इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली नहीं ली, एंड ये इनसाइड बार कैंडल, ये आपका क्या हो गया, इनवैलिड पुल बैक हो गया, राइट। और पीछे जाओ, यहाँ पे देखो, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली नहीं, विक भी क्लोज नहीं हुई, राइट। अगली कैंडल पे स्विच कर दिया। इस कैंडल ने इस कैंडल ने अब देखो कलर का ज्यादा कंफ्यूज मत होना, राइट। कलर में ये यहाँ से इस कैंडल ने इस कैंडल की क्या ली, लिक्विडिटी ले ली एंड यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई। तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे हमारा रीसेंट आईडीएम, ये वाला। ओके, ये वाला क्या हो गया, हमारा आईडीएम हो गया। एंड जैसे ही हमारा आईडीएम हुआ तो हमारा जो है वो नीचे सबसे नीचे वाला जो होगा पॉइंट लोएस्ट, उसको हमने कंफर्म कर लिया लोअर। अब जैसे ही लोअर लो कंफर्म हुआ तो लोअर लो कंफर्म हुआ। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ एक आईडीएम कंफर्म हुआ, मार्केट नीचे आया, तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया फिलहाल के टाइम। ओके, एंड यहां से बॉडी क्लोज हो, तो ये आईडीएम आपका क्या बन गया, चौक बन गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। देखो, क्योंकि अब हम रिवर्स कर रहे हैं सब कुछ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे भी बोल सकते हो, कहीं पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि ये जो है वो ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट। तो पर हम इसी को बोलेंगे कि यहाँ पे आईडीएम है। ओके, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब यहाँ से आपको आईडीएम फाइंड करने शुरू करने, राइट। अब अगर ध्यान से देखो, ये कैंडल, ये कैंडल, ओके, ये कैंडल ने यहाँ से जो है इस कैंडल की क्या करी, लिक्विडिटी इकट्ठी करी, पर नेक्स्ट कैंडल ने बॉडी क्लोज नहीं की। तो ये जो ये वाली कैंडल है, इसी को हम कंसीडर करते हैं, एंड ये यहाँ तक चलेगी, राइट। ये लोएस्ट पॉइंट बनता अपना। ओके, एंड अगर हम बॉडी क्लोज की बात करें तो बॉडी क्लोज यहाँ से एक बार लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली इस कैंडल ने, एंड हम यहाँ पे स्विच कर देते हैं इसको। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी ली इसने,
ऊपर यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दी इस कैंडल ने। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, आईडीएम होगा। एंड अगर आप ध्यान से देखो, इस कैंडल ने उसके अगली वाली कैंडल ने यहाँ पे विक लिया है, विक ली, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, राइट राइट, इस पुल बैक का जो टॉप बना होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा, सबसे टॉप वाला कंफर्म हो जाएगा, वो होगा आपका बॉस। ओके, सबसे हाइयर हाई प्राइस जो होगा वो होगा आपका बॉस। एंड जैसे ये पुल बैक यहाँ से आने के बाद जो है मार्केट ऊपर गई, तो ये हमने कंफर्म कर लिया हमारा क्या हुआ, बॉस। ये वाला पार्ट। ओके, कंफ्यूजिंग आई नो, पर कोई बात नहीं, बार बार समझोगे तो समझ आएगा। ये हमने कंफर्म कर लिया बॉस, यानी कि हमारा जो है ट्रेंड जो है वो अपसाइड की तरफ आने शुरू हो गए। अब बॉस हुआ। एंड अब अगर हमारा बॉस कंफर्म हुआ, आईडीएम हमने इसको मार्क किया था, ओके, आईडीएम हम ये कंफर्म करते हैं। ओके, यहाँ तक, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ आईडीएम। एंड ये हमारा यहाँ से इस आईडीएम को लिया गया था। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वैलिड पुल बैक हो गया। एंड ये हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, हायर हाई। ओके, एंड इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट इस पुल बैक का वो क्या है, ये वाला। ये क्या है हमारा, अब लोअर लो है। जब तक मार्केट इसको टैप नहीं करेगी तब तक हम ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। ओके ओके, क्लियर। ये हमारी चौक वाली लाइन है। ओके, जैसे ही इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी तो हमारा जो है ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे हायर लो, इस पुल बैक का, इस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, बॉस हुआ, बॉस होने के बाद ट्रेंड अपसाइड गए, अगेन हायर हाई कंफर्म हुआ। एंड उसके बाद मार्केट और ऊपर गया, बॉस हुआ। फिर से हम यहाँ पे देखेंगे, एक पुल बैक देखेंगे। एंड उस पुल बैक के बाद जो होगा वो मार्केट अपसाइड जाना शुरू होता रहेगा। ठीक है, आपको इसको खुद से मार्क करने की कोशिश करनी है। एंड ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम इस पे कंटिन्यू करते रहेंगे वीडियोस बनाना। ठीक है, एंड ये बहुत छोटी पिक्चर पे हमने ड्रॉ किया। हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं मैं, ताकि आप चार्ट्स पे इसको अच्छे से मार्क कर पाओ एंड वो चीज़ें वर्क करें आपके लिए, राइट। फिर उसके बाद हम एंट्री मॉड्यूल कवर कर लेंगे एंड लिक्विडिटी के ऊपर भी हम वीडियो बना लेंगे। ओके, चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आइडिया आपके लिए अभी के लिए क्लियर हो गया होगा। एंड जो आप चार्ट पे इसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट, आई नो कि ये हो सकता है कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम इसको जो है वो कैसे इसकी मैपिंग करनी है वो समझ लें, राइट। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।